नगर निगम चुनाव नामांकन के चौथे दिन शनिवार को नामांकन कार्य तेजी से किया जा रहा है। अभी तक लगभग 50 से भी अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे भर लिए हैं। कल से ही नामांकन कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। आज दरभंगा के वर्तमान मेयर गौरी पासवान, अर्चना देवी, मंजू देवी, मीरा देवी, मीना झा सहित कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। किस वार्ड से है और क्या योजना है आगे? जी, वार्ड नंबर 29 से, जो कि पहले मैं वर्तमान पार्षद रहा हूँ और अब फ्यूचर में वो महिला कर दिया गया है। तो आज मैंने वार्ड नंबर 29 के जनता के आह्वान पर मैंने आज नामांकन कराया है। और मेरा जो सपना था कि मेरा वार्ड जल जमाव से जो ग्रस्त है हमेशा मुक्त हो जाए, उस पर जो मैंने काम किया और जो बचा हुआ है उस काम को वो इंशाअल्लाह मेहनत और लगन से उस काम को पूरा करेंगे। किशोर ठाकुर, सिंहेश्वर ठाकुर, 58 वर्ष। आपका दो जगह नाम है? इसका मेरा नहीं, तो एक ही जगह नाम है। क्या वोट है? 4 वार्ड में है। नहीं, 2 नंबर वार्ड नंबर 2 से। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? मैं इससे पहले भी 4 वार्ड की पार्षद रह चुकी हूँ। प्राथमिकता यही है कि जितना अच्छे ढंग से हमने 4 वार्ड का काम किया है वो 2 वार्ड में भी देखने को मिला है। और इसके लिए हमको लगता है कि जनता हमको जरूर लाएगी वहाँ पे, क्योंकि 2 वार्ड की जनता भी हमको देख ली है कि काम कैसा हो रहा है यहाँ का। क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है। बाकी सब प्रस्तावक समर्थक जो है कैंडिडेट रहे जम जाएगा। आप लोग चलिए नॉमिनेशन किया आपने? वार्ड नंबर 20 से। क्या सब आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी वार्ड के लिए? जो प्राथमिकताएं हैं वो भी अच्छा रहेगी, आगे भी अच्छा रहेगा। जीत के जाएंगे तो भी जो भी काम छूटा हुआ भी करेंगे। क्या नाम हो? मेरा नाम मंजू देवी। बहुत काम करता है ये, बहुत अच्छा बोला सब पढ़ने में लगते रहे। 2 सेट में, एक ही सेट में 2 नंबर 2 नाम दे चीज बटन पासवान 48 वर्ष। हमारी पास रामा है ना? चलिए 50 वर्ष लिखे हैं। क्या बता रहे हैं? 48 उसको 48 को 50 लिखते हैं। रुके क्या? जो बचे हुए काम है सबसे पहले उसको पूर्णतः सुदृढ़ करते हुए मुहूर्त रूप देना। और जो हमारे वार्ड के अंदर या शहर के अंदर जो बचा हुआ है उसके लिए हम अपने पत्नी को वार्ड 17 से खड़ा किए हैं, ताकि जो हमसे अधूरा काम बच गया है इनके द्वारा हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और शहर हमारा सजे, जिस तरह लगातार सजाने का हमने काम किया है। पहले हमारा शहर संपूर्ण अंधेरा में रहता था और रात में आज के दिन में दिन लगने लगा है। तो संपूर्ण शहर को सबसे पहले प्राथमिकता है रोशनी पानी से लैस करते हुए जल जमाव की समस्या को दूर करना, वह हम निश्चित रूप से दूर करेंगे। नगर निगम चुनाव में आपने कदम रखा है, क्या प्राथमिकता होगी आपकी?
डेवलप करूँगी, काम है उसको पूरा करूँगी। किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 17 वार्ड से। कौन कौन से काम इस बार बचा हुआ है? जमाव का बहुत देखे हैं, घूम रहे हैं तो बहुत खराब है। मैं जीतने के बाद उसको पहले करूँगी। क्या नाम हुआ? मीरा जी। सबसे पहले तो औरत के लिए शौचालय मेरे वार्ड में नहीं है, नाला का गंदगी बहुत है और जहाँ तहाँ रोड कचरा पूरा सब बिगड़ा रहता है। तो सबसे पहले साफ़ होना चाहिए, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत करना है वार्ड के लिए। आपके वार्ड में कौन सा काम अधूरा है जिसे आप? बहुत सारी काम ऐसा है कि बहुत अधूरा है कि जैसे मैंने नाला का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राशन के लिए महिला सब त्राही माम कर रही है, उसके कार्ड नहीं बन रहा है और उसके बाद शौचालय नहीं बना है, किसको गैस नहीं मिला है उस सब उज्ज्वला योजना का। तो मतलब पार्षद के लिए कुछ काम ही नहीं किए हैं। तो इस बार महिला लोग बोली आप खड़ी हुई हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं, सेवा करने के लिए, सेवा भावना से वार्ड में जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा बीकॉम के छात्रों को टीईटी की परीक्षा में शामिल न करने के फैसले के विरोध में भूपेंद्र झा चौक से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च का नेतृत्व सूरज चौधरी कर रहे थे। इस कैंडल मार्च में दर्जनों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। का मेन मकसद है बिहार सरकार जो ये टीईटी का एग्ज़ाम ले रही है अभी, एक तो ये 6 साल के बाद 2011 के बाद 2017 में निकाली। इस बीच हमारे बहुत से नौजवान बेरोजगार हैं जिनको आशा है कि हम शिक्षक बनेंगे, लेकिन सरकार की ये दोहरी नीति के कारण जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं वो उनको टीईटी से वंचित कर दिया गया। तो सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर आप टीईटी बीकॉम वाले को वंचित कर दिए हैं, जबकि आपने 2011 में लिया है, 2012 में लिया है, अदर केंद्र भी लेती है, अदर स्टेट भी लेती है, अदर जो हमारे स्टेट है बगल में झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, सब ले रहा है। अभी नेक्स्ट अभी झारखंड लिया है, जब हम लोग फॉर्म भरे हैं उसमें कोई बाध्यता नहीं। तो हम बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये बीकॉम ग्रेजुएट को क्यों नहीं भरने दिया जा रहा। तो हमारी मांग है कि हम बीकॉम ग्रेजुएट को भी हमें भरने दिया जाए और बीकॉम वाले हर एक 6 to 8 में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको नहीं पढ़ा सकते हैं। और मैं एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा कि जब हमारे प्रदेश बिहार प्रदेश तो इतनी बड़ी है, हम लोग का ये जो कैंडल मार्च निकाला गया है, यह बीकॉम वाले को जो टीईटी में शामिल नहीं किया जा रहा है, इसके लिए बिहार सरकार के हम लोग विरोध में निकाले ये कैंडल मार्च। अगर आज देखा जाए तो सब सरकार की ये जो नीति बन रही है, हम लोगों को आपस में टकराने की बन रही है। साइंस और आर्ट वाले के साथ कॉमर्स और ये टकरा रहा है और बिहार सरकार की सीधे तौर पे ये मंशा है जो बच्चे आपस में टकराए और इसका लाभ हम लोग खुद उठाएंगे। अगर बीकॉम वाले को ये टीईटी से वंचित कर दिया गया तो हम लोग ये निश्चित तौर पे कहेंगे जो टीईटी एग्जाम नहीं होने देंगे। अगर सेंट्रल सरकार लेती है एग्जाम लेती है तो बीकॉम वाले को वो सम्मिलित करते हैं। अन्य राज्य अगर लेते हैं, हाल फिलहाल में झारखंड लिया है तो उसका एग्जाम भी नहीं हुआ है, वो भी फॉर्म अगर भरवाया है तो ऐसा नहीं कहा जब बीकॉम वाले हो तुम फॉर्म नहीं भर सकते हो। वो कोई ऐसा नहीं भरना किया। तो आर्ट साइंस कॉमर्स वाले अलग अलग सब लेता है, अन्य राज्य भी लेता है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? और क्या ऐसी है कॉमर्स वाले के पास इतना IQ नहीं है जो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है? 1 to 5 में या 6 to 8 में किसी भी हो, वो अगर मैं चैलेंज दावे के साथ करता हूँ, मैं भी कॉमर्स का छात्र हूँ, मैं दावे के साथ करता हूँ, कोई भी ऐसे साइंस और आर्ट्स वाले के साथ जो जितना पढ़ाएगा उतना कॉमर्स वाले उससे बेहतर पढ़ाएगा, क्योंकि कॉमर्स वाले जितना सब कुछ से मजबूत है तो उनका IQ भी मजबूत होता है। अगर देखा जाए तो सिस्टमैटिक ढंग से साइंस आर्ट और कॉमर्स वाले में तो साइंस के बाद कॉमर्स आता है, उसके बाद आर्ट आता है, तो साथ आप आर्ट वाले को ले रहे हैं, फिर कॉमर्स वाले को क्यों? अगर यह भी गलत है तो आपने नियम। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वृक्षारोपण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस मौके पर स्कूली बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा पृथ्वी को बचाने के लिए वृक्षारोपण करने पर जोर दिया गया। पेड़ बचाओ, पृथ्वी के लिए पेड़, ये किसी थीम पर बहुत सारा सेमिनार, बहुत सारे कार्य किए गए। तो आज हमें सबसे पहले वृक्ष को हम बचाएं, वृक्ष लगाएं, जिससे हमारा जीवन जो है वह अच्छा रह सकेगा। नहीं तो हमें छात्राओं, आज 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में अमेरिका में आज ही के दिन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया और उसके बाद वहां के सीनेटर ने पर्यावरण शिक्षा पर बल देने पर के तहत इसे और पुरजोर रूप से मनाया गया। अब यह पृथ्वी दिवस आज ही नहीं, हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी, वृक्ष और जीव जंतु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहे और यहाँ वृक्ष की पूजा, नाग पूजा आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। उस सब के पीछे पर्यावरण ही रहा और आज हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद से खनिज ईंधन का बहुत प्रयोग हो रहा है, जिस प्रयोग के चलते पृथ्वी और मानव का नाता अन्योन्याश्रित है। इन दोनों का नाता इतना ही पुराना है जितना कि स्वयं से उसका अस्तित्व। कहा जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य की सुंदरता उसके बाल में होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी की सुंदरता वृक्षों में बसी होती है। यदि हम वृक्ष को काटते हैं तो हम पृथ्वी के प्रति अत्याचार कर रहे हैं। आज ही पल में भूकंप आता है, भूकंप आता है, यह तो सोचते हैं भूकंप आया, लेकिन आया क्यों? कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार हम मानव हैं। हमारी भागीदारी इसमें कुछ ज्यादा है, क्योंकि हम जिस बात की पुष्टि करते हैं, जो शपथ लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी भी आती है तो हम उसे तोड़ने से नहीं डरते। इसलिए हम लोगों को पृथ्वी के प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए। कहते हैं कि वन में हरियाली सब है, वन में हरियाली सब है, धरती का श्रृंगार। वन में हरियाली सब है, धरती का श्रृंगार। जनसंख्या को सीमित कर हरो धरा का भार। वन में हरियाली सब है, धरती का श्रृंगार। कहीं ना कहीं फिर हमारा यह जो पृथ्वी जो आज खतरे में दिख रहा है, ओजोन लेयर जो बढ़ता जा रहा है, वह कहीं ना कहीं कम होगा और फिर हम स्वस्थ और स्वच्छ और समृद्ध जिंदगी जीने के लिए मुखातिब। विचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल, आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में अर्थ दिवस यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज की मुख्य अतिथि हमारे पार्षद डॉक्टर प्रभास मिश्रा जी, जिन्होंने बच्चों को भरपूर पृथ्वी दिवस के बारे में, पृथ्वी माँ के बारे में बताया। और जैसा कि पौराणिक काल से हम जानते हैं कि हम भविष्य स्वर्गादि बिगरीयसी, और यह पृथ्वी जो है हमारे लिए माता के समान है, मातावत है, जिससे हमारी हर चीज़ों की पूर्ति होती है, हर चीज़ समस्याएं इससे दूर होती हैं। तो पृथ्वी के सम्मान में यह दिवस करीब 190 कंट्रीज़ में मनाए जाते हैं। हमारा भारत भी इसमें शरीक हुआ है और यह गर्व की बात है कि हमारे देश में अभय कुमार जो हैं, उन्होंने अर्थ एंथम की रचना की, जिसको कि 2013 में पूरे यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइजेशन किया गया और आज पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। और करीब इसके पहले जो है, जैसा कि हमारे इतिहासकार वेद और सिद्धांत बताते हैं कि 21 अप्रैल को ही
इस पृथ्वी का जन्म हुआ था और फर्स्ट ऑटम स्प्रिंग्स डे में इसको हम लोग मनाते हैं। बर्थडे के अर्थ डे को बर्थडे के रूप में पहले मनाया जा रहा था, आज फिर हम बर्थडे के रूप में मनाते हैं। और हमें आज इसकी आवश्यकता हो गई है कि घर घर में एक पौधा किसी न किसी रूप में लगाएं, किसी प्रयोजन में लगाएं, किसी खास मौके पर लगाएं। तो और अभी बहुत सारे आपने देखा होगा कि